बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सी पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं उस्मान कादरी। नाज़रीन, आज हम बार एसोसिएशन जो है समुंदरी में मौजूद है। यहाँ पे जो इलेक्शन है 2023 का वो होने जा रहा है। इस हवाले से जो वुकला हैं उनकी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सदारत के उम्मीदवार हैं तारिक इकबाल साहब, उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे थोड़े से डिफरेंट से सवाल पूछेंगे। वो जो बार एसोसिएशन है उनके लिए जो उनका मंशूर है वो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तार साहब, बताइएगा कि सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप पहले भी बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, तो इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और 3 दफ़ा प्रेज़िडेंट बार भी रहा हूँ और इंशाल्लाह जब भी रहा हूँ अपने वकला के लिए कोई ना कोई बेहतरी के लिए जो इक़दामात मेरे उठा सकता था, उठाए हैं। तो इस दफ़ा मुझे मेरे ग्रुप ने प्रेज़िडेंट के लिए नामज़द किया है, तो इस दफ़ा भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें एक जो मेन वजह थी वो हमारी एक वकला कॉलोनी का इश्यू था, बहुत देर से पेंडिंग चला आ रहा था। तो मेरे ग्रुप ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी आयद की है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मैंने उनसे पॉज़िटिवली वादा किया है, इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम इस पर वर्क शुरू कर अच्छा देंगे। सर, वुकला कॉलोनी का जो इशू है वो तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन इससे पहले तो जो बार के जो मेंबर्स हैं उनके पास पूरे चैम्बर्स भी नहीं हैं और मेरा ख्याल में उस अब मज़ीद जो है गवर्नमेंट की जगह भी नहीं है। जी, उसमें वकला के पास चैम्बर भी उनको कुछ वकला जिनके पास चैम्बर नहीं है, वो भी है और इसी तरह हमारा जो बार रूम है, वो भी तकरीबन 150 की कैपेसिटी है, लेकिन बार की तादाद सवा 400 हो गई है। उसमें भी तोसी करनी है और फिर हमारे लेडीज़ वकला की तादाद भी खासी हो गई है। उनके लिए एक अलहदा सिटिंग रूम और वॉशरूम वो भी है। ये हमारे तमाम प्लान में शामिल हैं। बार रूम तो इसी जगह जहाँ बना हुआ है इसकी तोसी हो जाएगी और लेडीज़ वकला का जो है उनके लिए भी हमें इधर उनको एडजस्ट करेंगे। जो चैम्बर का है, चैम्बर में बहुत सारी कायदगियाँ पाई गई हैं मुख्तलिफ़ अदवार में। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक बार के मेंबर नहीं हैं, उनको चैम्बर अलॉट कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह हम गुंजाइश निकाल के अगर कोई जगह और कवर करनी पड़ी तो वो भी करके तमाम को बिला तफ़रीक चैम्बर देंगे। अच्छा जी, ये बताएँ कि जो मल्टी स्टोरी जिस तरीके से होता है, फैसलाबाद में है, दफ्तर बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं, उस तरीके से कोई प्लान भी है? अगर कोई प्लान है, उसकी फंडिंग वगैरह का कुछ सिस्टम जो है और जो वुकला कॉलोनी उसकी फंडिंग का जो सिस्टम है, वो किस तरीके से आप। देखें जी, इसमें फ़ंड वाली जो बात की है, ये तो बिल्कुल नहीं है, हमारी छोटी बार है। इसमें जो हमारे एनुअल अखराजात हैं, वो भी हमें अपनी जेब से करने पड़ते हैं। तो इधर ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन हमने इसमें सिलसिले में जो वकला कॉलोनी के लिए हम हुकूमत से सीएम साहब से हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि 1 माह के अंदर, डेढ़ माह के अंदर वो इनकी डेवलपमेंट के काम शुरू करवा देंगे। और इसी तरह बाकी जो चैम्बर का आपने मल्टी स्टोरी का किया है, तो वो चैम्बर जो पिछले 2-3 साल में इधर अलॉट हुए हैं, उन सबको ये मशवरा दिया गया था कि इसको मल्टी स्टोरी कर दें, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों इसको ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जो हो गए हैं, ये तो मल्टी स्टोरी नहीं हो सकते, लेकिन जो नई हम कोई जगह एक्वायर करेंगे, वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा ही अहम सवाल है, वो है ये कि जो यंग लॉयर्स हैं आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर कोई गरीब का बच्चा जो है एलएलबी कर लेता है, वो वकील बन जाता है, तो उसके लिए फिर एक तो इतने महँगाई के दौर में कचहरी तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और सेकंड ये है कि अगर वो यहाँ पे आता है, तो उसकी कोई ट्रेनिंग का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो इस हवाले से कोई आपने अगर कामयाब होते हैं इस इलेक्शन में, तो उसके लिए कोई एजेंडे में कोई चीज़ शामिल है? देखें, जो आपने कहा ना, ये देखें जी, प्रोफ़ेशन वाक़ई मुश्किल है, नए आने वालों के लिए और उनको जब आते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर भी हमें ये कहा करते थे कि जो आदमी 5-4 साल अपना खर्चा मज़ीद अफ़ोर्ड कर सकता है, इस प्रोफ़ेशन में वो आए, अदरवाइज़ कोई और किसी लाइन को इख्तियार कर ले। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग की आपने बात की, ये तो प्रॉपर है, क्योंकि मैं भी जब आया हूँ, जब दूसरे भी लोग आते हैं, यंगस्टर आते हैं, तो किसी सीनियर के साथ वो अटैच होते हैं, उन्हें कुछ 6 माह का वहाँ पीरियड गुज़ारना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी लाइसेंस इश्यू होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड ही होता है। और इसके बाद भी ज़ाहिर है बंदा इसमें लॉ में तो सारी उम्र सीखता है, तो अपने सीनियर से रहनुमाई लेते रहते हैं। तो इसमें एक और मेरे प्लान है कि एक हम इस पर मुख्तलिफ सीनियर वकला हमारे समुद्री के या फैसलाबाद के उनको इनवाइट करेंगे,
जो इन्हें मुख्तलिफ दिनों में लेक्चर का एहतमाम किया जाएगा इंशाल्लाह। वर्कशॉप्स यानी आप कह रहे हैं कि मुनक्कद करवाई जाएँगी। अच्छा ये बताएँ कि जो लाइब्रेरी है, जब नए बुकें आ रही होती हैं, कोई नए कवानीन आ रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी लाइब्रेरी की जो मालूम हुआ है कि खस्ता हालत है, इस हवाले से कोई लाइब्रेरी की कोई सिस्टम होना चाहिए कि वो उसमें बुक्स आएँ और जो वकला हैं, यंग लोग हैं, वो आके उनको पढ़ें? जी, आपने जी बिल्कुल बड़ा अहम इशू है और इसके बगैर लाइब्रेरी के बगैर तो ज़ाहिर है ये काम चल ही नहीं सकता। तो इसमें जिस तरह हमारे मुल्क में करप्शन हर जगह पाई जाती है, जहाँ भी जो मैंने महसूस किया, देखा है कि जो बुक्स हमें रेगुलर पंजाब बार कौंसिल या हाई कोर्ट की तरफ से आती हैं, वो भी प्रॉपर लाइब्रेरी में नहीं पहुँचती। जो साबका ओहदेदारान रहे हैं, उन्होंने आपस में ही इसकी बंदरबांट कर ली है और आप इंशाल्लाह साहब का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जितनी दफ़ा मैं रहा हूँ, तमाम बुक्स का रिकॉर्ड मौजूद है और सीधा उधर से लाहौर से जब वो आती थी, तो बार रूम में ही आती थी। जबकि कुछ मुख्तलिफ अदवार में जो ऐसा नहीं हुआ, हम इसको भी मॉनिटर करेंगे और इसको हम हमारी कोशिश है कि इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा है अब कि आप किस कदर पुरुमीद हैं, ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसकी सदारत के लिए कि कामयाबी के लिए किस कदर पुरुमीद? जी, मैं तो 100% मुतमिन हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वकला की तादाद मेरे साथ है। मेरा ग्रुप तो मेरे साथ फ्रेंड्स ग्रुप तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे वकला जिसमें राना सरवर साहब हैं, उनके अपने ग्रुप ने शमूलियत हमारे साथ की है, हमें सपोर्ट का ऐलान किया है और इस तरह अल्ताफ़ कसाना साहब हैं, उन्होंने किया है। इसके अलावा जो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट है, जो इस तरह नायब सर का कैंडिडेट है, वो भी हमारे फर्स्ट टाइम अलायंस उनके साथ हुआ है। तो इन हालात में जो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं। अच्छा सर, सियासत भी कोई असरअंदाज हो रही है ये बार के इलेक्शन के ऊपर? जी, बार के इलेक्शन में सियासत का कोई अमल दखल नहीं होता। अपने तौर पर कोई अगर समझे को मैं इस पर असरअंदाज़ हो सकता हूँ, लेकिन वकला बड़े मैच्योर होते हैं, वो अपना वोट सोच समझ कर डालते हैं और इसमें कभी भी कोई सियासत का कोई अमल दखल नहीं रहा, इंशाल्लाह अब भी नहीं होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ ताहिर पसवाल साहब थे जो कि अभी सदारत के उम्मीदवार हैं बार एसोसिएशन समुंदरी के लिए। यहाँ पे उनके ख़्यालात आपने सुने हैं लाइब्रेरी के हवाले से, यंग जो लॉयर्स हैं उनके हवाले से, और उसके अलावा जो इसकी फंडिंग है और जो वकला कॉलोनी के हवाले से उन्होंने क्या उनका मंशूर है, वो आपने सुना। हमारे साथ रहिए, हम आपको मज़ीद वकला की जो राय हैं और ये इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं वो आपको दिखाते रहेंगे।